नमस्कार साथियों, वेलकम टू द स्वधित एस्पिरेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल स्वधित एस्पिरेंट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम अब तक ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर अब तक पढ़ाते थे आपको, लेकिन मुझे लगा कि थ्रू पीडीएफ पढ़ाया जाए, हो सकता है इससे बेहतर और अनुभव मिले। और एक प्रयास है कि डेली बेसिस पे जो पीडीएफ हैं वो भी आप सभी को उपलब्ध करवा दिया जाए। तो आज की ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पर इस पीडीएफ का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड किया रहेगा, तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, करंट अफेयर्स जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको पढ़ते हैं। 26 सितंबर 2023 से संबंधित पहला है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित। ये जो महोत्सव है इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में 75 लाइट हाउस जो हैं उनको एक संपन्न पर्यटन केंद्र के रूप में बदलना ही इसका जो है उद्देश्य है। और इसका ये 23 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक चला है। 23 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक चला है, तो गोवा के पणजी में। और इसका नेतृत्व जो किया है वो कौन है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। अगला है, अमेरिका में बना भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है भारत के बाहर, वो कहाँ है? वो कंबोडिया में रांची अंकोर वाट ये मंदिर है। लेकिन अमेरिका में अब दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है, जो कि न्यू जर्सी के छोटे रॉबिन्सविले टाउनशिप में बना है। और ये मंदिर है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। इसको 12,500 से अधिक वॉलंटियर्स द्वारा बनाया जा रहा है। आइए, अगला है, वहीदा रहमान, जाना पहचाना नाम है। वहीदा रहमान को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है 2021 का। कंफ्यूज मत होइएगा, 2021, ये 2 साल पीछे ये पुरस्कार चलता है, 2 साल पीछे। तो ये अभी दिया जा रहा है वहीदा रहमान जी को। और यह पुरस्कार का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान इसको दिया जाएगा। और अगर दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे नागरिक जो पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न की जो उपाधि है, वही उपाधि इसकी सिनेमा जगत में है। ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा दिया जाता है। और ये जिनके नाम पर दादा साहब फाल्के कौन थे आखिर? ये भारत की पहली लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में उसका डायरेक्शन इन्होंने किया था। और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। वहीदा रहमान जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वहीदा रहमान जी को इससे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। और पिछला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, मतलब ये है 2021, इससे पहले 2020 वाला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया था, आशा पारेख को। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ? 1969 में। अगला है, भारत वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई। 3000। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी 3 मैचों की, उसके दूसरे वनडे में ये इतिहास बना है। भारत वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। दूसरे नंबर पे है वेस्ट इंडीज 2953 छक्कों के साथ। और इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है 2566 छक्कों के साथ पाकिस्तान। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया। ये टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। कई बार पूछा जाता है भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। और इसमें जो अगर देखें
सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर जो बाघ हैं उनकी संख्या, तो एमपी में सबसे ज्यादा 785 है, इसके बाद कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560। ये जो आंकड़े हैं ये है स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 के अनुसार, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अभी जुलाई में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जारी किया गया। अगला है नासा का पहला क्षुद्र ग्रह नमूना पृथ्वी पर लाया गया। इसमें आप याद रखिएगा वो क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, उसका नाम है बेन्नु, उसका नाम है बेन्नु, उसका नाम बेन्नु है, बेन्नु नाम बेन्नु है। और जिस यान के माध्यम से वो लाया गया है उसका नाम है ओरिसिस, उसका नाम क्या नाम है उसका, एक मिनट, उसका नाम है ओरिसिस रेक्स, ओरिसिस रेक्स ये है। इससे ये फायदा होगा कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। अगला है पूर्वोत्तर आउटरीच कार्यक्रम के लिए मारुति सुजुकी ने भारतीय नौसेना के साथ क्या किया, भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की, संयुक्त साझेदारी की। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका था संयुक्त मिशन खमरी-मो सिक्किम, ये एक मिशन है, इसी को चलाया गया है। इसका उद्देश्य था पूर्वोत्तर भारत के जो युवा हैं उनके बीच जो कैरियर है उनके अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसके द्वारा 6500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, कई हफ्तों तक ये यात्रा चलेगी और इसमें 45 नौसेना अधिकारी भाग लेंगे। और मारुति सुजुकी का क्या इसमें योगदान है, उनके जो दो तीन प्रमुख मॉडल हैं, एक ऑफ रोडर जिम्नी मॉडल और 2 प्रमुख ग्रैंड विटारा गाड़ी है, आप सभी जानते हैं, ऑल ग्रिप एसयू, ये उसमें भाग लेंगे, जिससे इनका प्रचार भी होगा और साथ ही साथ एक जो पूर्वोत्तर भारत की युवाओं के बीच करियर का अवसर है उनकी भी जागरूकता फैलेगी। अगला है एशियन गेम्स 2023 से संबंधित है। साथियों एक बात बता देना चाहूंगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एशियन गेम्स है यहाँ से एक प्रश्न अनिवार्य है, कंफर्म है, लिख के ले लीजिए, चाहे वो यूपी आरओ हो या फिर आने वाले समय में जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे यूपी टीपीएससी पेट हो, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो इसमें घुड़सवारी में ड्रेसाज इवेंट में भारत को 41 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल मिला। इससे पहले गोल्ड मेडल मिला था 1982 एशियाई खेलों में जो दिल्ली में हुआ था, 41 साल बाद मिला। और इसमें जो खिलाड़ी थे अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल चेड़ा, सुदीप्ति हेजला और दिव्य कीर्ति सिंह, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, फिर इनको मिला है। अगला भारत के लगभग 4.43 लाख यानी 75% गांव में खुले में शौच से मुक्त प्लस का दर्जा ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया। ये ऐसे बहुत सारे देखिए, एक बात आप ये समझिए, पहले ओडीएफ और ओडीएफ प्लस 2 अलग अलग चीजें हैं। जहां खुले में शौच से मुक्ति मिल गई उसको ओडीएफ कहते हैं, लेकिन ओडीएफ प्लस क्या है, खुले में शौच से मुक्त हो जाए, साथ ही साथ वहां के जो सीवर है उनका भी जो है एक समुचित निस्तारण संभव हो सके, निस्तारण की गतिविधियां हो रही हो तो उनको जो है ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जाता है। अब ओडीएफ प्लस में कौन कौन से हैं मुख्यतः, इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार,
दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ओडीएफ प्लस का दर्जा भी प्राप्त नहीं किया है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100% गांव ओडीएफ प्लस हैं। 100% गांव ओडीएफ प्लस हैं। तो साथियों, ये आज का जो डेली करंट अफेयर था वो था, और उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा। और अगर आप सभी को जो है व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ना पसंद होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। और ये पीडीएफ आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथियों, साथ ही निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्वधिता स्टूडेंट्स को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।